स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो सीरीज़ 3 जिसका नाम है टेस्ट की थर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज का हमारा मोटिव है ऐसे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना जो आगे चलकर नीट एंड JEE में बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं। इसलिए हमारी इस वीडियो सीरीज का नाम है थिंकिंग एनहेंसमेंट सीरीज फॉर टॉपर्स। इस सीरीज़ में जो कंटिन्यू इसकी 2 वीडियोस इसके आ चुके हैं, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, उनमें मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आता हूं जिन क्वेश्चन से आपका टॉपिक का रिवीजन भी हो सके एंड साथ में आपको कुछ ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस मिल सकें जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की चांस ज़्यादा है। इसके अलावा मेन जो मेरा खुद का कंसर्न रहता है आपको ये सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करने का, वो रहता है कि आप इन क्वेश्चंस के बहाने रिवीजन एंड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस तो आपको मिले ही, बट आप अपनी थिंकिंग को, स्टडी अप्रोच को थोड़ा सा डेवलप कर सकें, यही हमारा कंसर्न रहता है। कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियोस बनाए जिसमें मैंने आपको रे ऑप्टिक्स की कुछ सुपर ट्रिक्स बताई एंड इस वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपके लिए NLM एंड रे ऑप्टिक्स का रिमेनिंग क्वेश्चन जो था वो एंड NLM की कुछ ट्रिक्स के ऊपर बात की थी। कल जो वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने पहले तो NLM का प्लेन क्वेश्चन देखा था एंड उसके बाद में फिर NLM के स्पेशल क्वेश्चन की अप्रोच पर हम आए थे जिसमें रोटेशनल डायनेमिक्स के क्वेश्चंस की मिक्सिंग थी। तो इस तरीके के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अपन को करना है और आज मैं आपको इस वीडियो में NLM की कुछ बाकी बची हुई स्पेशल ट्रिक्स जिनमें रोटेशनल एंड NLM दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस रहेंगे, जिनकी सुपर ट्रिक्स क्या क्या हैं वो इसमें बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको जल्द से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने देखा था कि किस टाइप से NLM का एक सिंपल क्वेश्चन और NLM का एक स्पेशल क्वेश्चन, ये पुली वाले क्वेश्चन है। पुली वाले क्वेश्चन में एक सिंपल पुली है जिसको हम वेटलेस मानते हैं एंड एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें पुली का वेटलेस नहीं माना गया, पुली का मास दिया गया है एंड रेडियस भी दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में अप्रोच थोड़ी सी बदल जाती है और अगर इस क्वेश्चन को तो इजीली किया जा सकता है, बट इस क्वेश्चन को जो करने के तरीके होते हैं उनमें 3 से 4 इक्वेशंस लगती हैं एंड साथ में ही फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, एक यहाँ का, एक यहाँ का और एक पुली का। बट जिस तरीके की जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ उससे आपको कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है और क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, सिंपल पुली वाला हो, इंक्लाइंड प्लेन वाला हो, डबल पुली वाला हो या कोई और भी इसके अलावा वेराइटी हो, वो इससे सॉल्व हो जाएगी। किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा बेसिक फंडा था एस्केलेरेशन निकालना है। ये सिंपल पुली है, 4 kg एंड 2 kg का वेट दोनों साइड लगा हुआ है। तो इस साइड का जो वेट है इसको अपन F ड्राइविंग मानेंगे, माइनस हमारा फॉर्मूला होता है F अपोजिंग अपॉन, ये F ड्राइविंग है, वेट नीचे की तरफ ला रहा है, ये इसका अपोज कर इसलिए F अपोजिंग है, अपॉन M टोटल, मतलब टोटल मास। इस तरीके के हम इन क्वेश्चन को किया था कल अपन ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा, M1G मतलब 4G माइनस 2G अपॉन टोटल वेट 4 + 2 मीन्स 4G माइनस 2G मीन्स 2G अपॉन 6 मीन्स G को अगर हम 10 मान के चलें तो 20 अपॉन 6 मीन्स 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बट इसी क्वेश्चन को अपन इसमें एक्स्ट्रा अप्रोच लगाते हैं और इस पुली में मास और रेडियस भी ऐड कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो F ड्राइविंग है, F ड्राइविंग फोर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि इस पुली में भी एक अपना वेट है इसको घुमाने के लिए, तो उसको भी इसमें कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बताया था, जो फॉर्मूला यही था वही फॉर्मूला यहाँ था, सीधा सीधा F ड्राइविंग माइनस F अपोजिंग अपॉन टोटल मास प्लस, अगर पुली का कंसीडरेशन है, उसका मास और रेडियस दिया गया है तो उसका कंसीडरेशन में क्या करेंगे,
मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली अपॉन आर स्क्वायर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली इसका एम आर स्क्वायर होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाता है, तो बार बार ये पूरा फॉर्मूला लिखने की कोई नीड नहीं है। सीधा हम अपना फाइनल फॉर्मूला ये भी मान सकते हैं, एफ ड्राइविंग माइनस एफ अपोजिंग अपॉन टोटल मास प्लस m बाई 2, बट देयर इज m मीन्स पुली, पुली का वेट है। सीधा सा 2 लाइन में क्वेश्चन होगा आपका। f ड्राइविंग यहाँ पर भी 4g था और f अपोजिंग जो 2g था अपॉन mt, टोटल मास 4 + 2 6 एंड m पुली, पुली का वेट 2 kg अपॉन 2 मीन्स 1, क्या हो जाएगा 2g अपॉन 7 मीन्स 2g मीन्स 20 अपॉन 7। तो इसका आंसर आ रहा था अपना 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन चाहे प्लेन क्वेश्चन हो चाहे उसमें अपन जो पुली है उसका वेट ऐड कर दे, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपसे बस यहाँ ये कहने वाला हूँ कि ये इस वैरायटी का सबसे सिंपल क्वेश्चन है और इस वैरायटी के सिंपल क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले को जरूर याद रखें डायरेक्ट, क्योंकि इससे मिलती जुलती सारी की सारी वैरायटी आपकी कवर हो जाएंगी। जो मैंने क्वेश्चन आपको कल दिया था वो भी इसमें कवर हो जाएगा, इसके अलावा जो डबल पुली वाला है वो भी कवर हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसी वैरायटी से। ओके स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं कल के जो होमवर्क वाला स्पेशल क्वेश्चन था इसी वैरायटी का कि किस तरीके से उसको करना है। तो कल मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक इंक्लाइंड प्लेन था जिसमें पुली ऐड है एंड एक 4 kg का ब्लॉक इससे अटैच है, एक 4 kg का ब्लॉक इससे अटैच है इंक्लाइंड प्लेन पर। यहाँ कुछ एंगल दिया गया है थीटा और इस पुली का भी उसमें वेट दिया गया था। वेट मैंने पुली का आपको बताया 2 kg एंड रेडियस 1 मीटर रेडियस दी थी मैंने इसकी। तो आपको इसमें बताना था कि इसके नीचे आने का एक्सेलरेशन क्या होगा। कल ये क्वेश्चन अपन लोगों ने मैंने आपको दिया था और इस क्वेश्चन का बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर भी दिया। मैं नाम बताऊंगा किस किसने सही दिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टाइप का जो बेसिक क्वेश्चन होता है, देखिए क्वेश्चन सिर्फ इसी क्वेश्चन को नहीं सीखना है, इस क्वेश्चन से हमारी बेसिक थिंग्स पूरी की पूरी कवर होनी चाहिए कि इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस में भी क्या होता है। हर क्वेश्चन में हमारा विजन यही होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, बस आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम जानते हैं कि यहाँ पे जैसे थीटा होता है यहाँ, तो थीटा को अपन इसका देखते हैं। तो जब भी कोई ब्लॉक है तो उसका वेट नीचे की साइड लगेगा, mg होता है। तो इस साइड अपन मानते हैं उसका साइन थीटा, सॉरी इस साइड अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये कॉस थीटा होता है इस साइड का, तो ये हो जाता है आपका mg कॉस थीटा। और जो नीचे की साइड आपका फोर्स लगता है, नीचे की साइड फोर्स लगता है वो क्या होता है mg साइन थीटा। हाँ एक्सेलरेशन निकालना है बट नीचे का फोर्स क्या होता है mg साइन थीटा। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो थीटा इस साइड साइन क्यों लेते, कॉस ऑलवेज थीटा की साइड जाता है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो एंगल होता है उस एंगल को अपन अगर देखेंगे तो वो इसमें फिट बैठता है, तो वो एंगल इस साइड आता है। तो इस तरीके इस साइड कॉस थीटा, इस साइड साइन थीटा। अगर एक्सेलरेशन निकालना है F = ma, a निकालना है तो m हटा दो, m हटा देंगे तो g साइन थीटा। बट इस कंडीशन में क्या होगा ये निकाल के हमको बताना है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या, हमारा वही वाला फंडा है कि एक्सेलरेशन निकालने का F ड्राइविंग माइनस F अपोजिंग अपॉन टोटल मास। अगर पुली है तो फिर पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है डिस्क का, तो mr²/2 होता है, mr²/2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या बचता था m/2, m पुली। तो इस कंडीशन में F ड्राइविंग देखेंगे तो 4g साइन थीटा
एंड अपोजिंग फोर्स इस साइड नहीं है, इस साइड से कोई भी फोर्स कोई नहीं लगाया गया है, मतलब ऐसा कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। टोटल मास क्या हो जाएगा, सिर्फ इसी साइड है तो टोटल मास 4 एंड पुली का मास 2 kg/2। सॉल्व करेंगे इसको तो 4g sin थीटा, 4 में g sin थीटा अपॉन 2/2 1 मतलब 5 मीन्स 4/5 g sin थीटा मीन्स 4 g की वैल्यू रख देंगे तो 40/5 sin थीटा मीन्स 8 sin थीटा। ये इसका आंसर है जो कई स्टूडेंट्स ने दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने दिया है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो लोग कमेंट में सही आंसर देते हैं उन स्टूडेंट्स के नाम है जीवन लोधी, विघ्नेश, प्रिंस साहू, मनीष साहू, चित्रा नंदवंशी, मनोज सोनी एंड खुशी जैन। बाकी लोगों के आंसर करेक्ट नहीं है पर इन लोगों ने जल्द से जल्द आंसर दे दिया था। इसमें से जीवन लोधी जो स्टूडेंट है उसने दूसरा क्वेश्चन जो मैंने इमेज में दिखाया था, जो मैं आज कराने वाला हूँ, जो होमवर्क नहीं दिया था, उसका भी करेक्ट आंसर दिया है। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के जो करेक्ट आंसर आते हैं, आप लोग क्वेश्चंस करते हैं। मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप इन वीडियोस के में जो क्वेश्चंस बताए जाते हैं उनके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन नाम का एक क्वेश्चन बैंक बनाएं और सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट किया कीजिए। वीडियो में से वीडियो को पॉज करके नोट किया कीजिए और जिससे कि आपके पास स्पेशल क्वेश्चंस और स्पेशल ट्रिक की एक कॉपी हो जाएगी या एक नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगी जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा, जिससे आपको ज़रूरत पड़ने पे, रिवीजन करने पे आपको तुरंत उनको देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और आज मैं आपको बताऊंगा कि डबल पुली का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जो कल मैंने इमेज में दिखाया था वो भी चुटकियों में होगा और उसका प्रॉपर मेथड क्या है उसका भी आइडिया आपको दूंगा। बट उससे पहले मैं आपको देता हूं कल के लिए जो आंसर, कल के लिए होमवर्क में जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो क्वेश्चन आपको अभी मैं बताता हूं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, कल इसको होमवर्क में आपको करके लेके आना है। एक सेम पुली है जैसा इसमें था, इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वेट 8 किलोग्राम है एंड ये उस पुली से अटैच है। पुली से अटैच है एंड इस पुली के दूसरी साइड जो रखा हुआ है वो 2 kg का वेट है। इंक्लाइंड प्लेन पे पुली लगी हुई है, उसके इस साइड 8 kg का वेट है, इस साइड 2 kg का वेट है एंड वो क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि ये जो ब्लॉक है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो इस कंडीशन में इस इंक्लाइंड प्लेन का थीटा क्या होगा ये क्वेश्चन में आपको बताना है। तो ये कल के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरीके की और भी बहुत सारी वैरायटीज़ बन सकती हैं। इसके अलावा एक वैरायटी ये भी हो सकती है कि आपको वो ये एक्सेलरेशन दे देगा, हो सकता है कि है ना एंगल भी दे दे तो वेट पूछ सकता है, या फिर वो पूछेगा कि ये पॉसिबिलिटी किस एंगल पर होगी। तो इस तरीके से अनेकों प्रकार के क्वेश्चंस में बन सकते हैं, या फिर एंगल दे देगा, एक्सेलरेशन पूछेगा, इस तरीके। तो ये क्वेश्चन आपको कल सॉल्व कर कर बताना है मुझे। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कल का स्पेशल क्वेश्चन जो डबल पुली वाला था, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग अब मेन बड़े वाले क्वेश्चंस पर आ गए हैं। जो क्वेश्चन मैंने कल आपको स्क्रीन में दिखाया था उस क्वेश्चन को आपको अभी मैं करना बताऊंगा और बहुत ही सिंपल है, बट ये इसका प्रॉपर मेथड काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है। इसमें हमको पहले यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनता है, एक इसका बनता है, एक इसका बनता है। इसके अलावा F = ma वाली इक्वेशन, टॉर्क = I अल्फा, इस तरीके से इसमें 2 से 3 इक्वेशन लगती हैं और उसके बाद तब कहीं जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। करीब करीब इसका एक पेज का सॉल्यूशन तो आराम से हो ही जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम अपनी सुपर ट्रिक से कैसे करेंगे और इस तरीके के एडवांस लेवल के और भी क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको बहुत चुटकियों में कैसे करेंगे। तो जैसे उनको किया था वैसे ही इसको करेंगे, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। सिंपल से हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे। क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन कौन सा ब्लॉक गिरेगा, ये गिरेगा।
कितने एक्सक्लेरेशन से करेगा, निकाल देंगे। एक्सक्लेरेशन निकालने का अपना फॉर्मूला क्या है, अपना फाइनल फॉर्मूला हो चुका है हर बार वही, एफ ड्राइविंग माइनस एफ अपोजिंग अपॉन टोटल मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली अपॉन आर स्क्वायर। पर इस बार दो पुली हैं सर, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे से कट जाएगी, दो में से एक घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रैक्टिकली सोचेंगे कि जब दो पुली हैं या तीन पुली हैं या चार पुली हैं, उसमें से कितनी पुली इसके लिए कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बन रही है। ये नीचे आना चाहता है तो इसको प्रॉब्लम क्या क्या है, आ जाए नीचे। तो जब ये नीचे आना चाहता है तो इसको एक तो सबसे पहले अपोजिंग फोर्स ये देता है, तो उसको अपन अपोजिंग फोर्स में कंसीडर कर लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये पुलिस जो है ये वेटलेस नहीं है। अगर वेटलेस होती तो इनको घुमाने में कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता इसको, लेकिन इनमें वेट है, तो जब ये नीचे आएगा तो इसको इनको घुमाने में भी फोर्स देना पड़ेगा, इनको भी घुमाने में फोर्स देना पड़ेगा, तो वो फोर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसको घुमाने में लगेगा और इसको घुमाने में भी लगेगा। तो उस फोर्स को कंसीडर करने के लिए जब दो पुली हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमेंगी, तो हम दोनों पुली का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस कर सकते हैं। मतलब जो अप्रोच हम पहले अपनाते हैं तो वही अप्रोच दो बार अपनाएंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डिस्क वाली पुली होती है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आप लोगों को पता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 और अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा एम बाई 2। तो बोल सकते हैं m1 बाई 2 मतलब पहली पुली बाई 2 प्लस m2 बाई 2। वैल्यूज रख देंगे। एफ ड्राइविंग क्या है mg मतलब 8g और इसका अपोजिंग क्या है 2g। तो एफ ड्राइविंग 8g माइनस 2g अपॉन टोटल मास 8 प्लस 2 प्लस m1 मतलब 1/2 प्लस m2 2 है तो 2/2 क्या हो जाएगा टोटल 6g अपॉन 8 प्लस 2 प्लस 10 और 10 और 1 11 मतलब 11.5 मतलब 11.5 आपको अपन ऐसा बोल सकते हैं 23/2। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 12g अपॉन 23। 12g अपॉन 23 मीन्स 120 g की वैल्यू 10 कंसीडर करें अपॉन 23। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 23 का इसमें जाएगा 115 में 5 बार जाता है बचे 5.2 1 के आसपास आएगा 5.21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन रहने वाला है। तो देखा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि इस तरीके के भी क्वेश्चंस को अगर आपके पास थिंकिंग है, आपके पास आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको आपने एनालिटिक तरीके से पढ़ा है, आपने उसकी बुक रीडिंग की है, तो ये जो ट्रिक्स तो मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा कोई भी टॉपिक हो आप वहाँ पे ट्रिक खुद से सेल्फ बना सकते हैं, अपने आप से बना सकते हैं। उसके लिए ज़रूरत होती है कि आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। डीप नॉलेज के लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा बुक्स की रीडिंग्स को आप बढ़ाइए। जब भी कोई टॉपिक पढ़ें तो सिर्फ क्वेश्चन सही करने के पीछे नहीं भागिए, क्वेश्चन सही करना हमारा पर्पस है, बट एनालिटिक तरीके से आप सोचिए उसमें क्या है, उसके पीछे कॉज क्या है, तब आपके पास ऑटोमेटिकली ऐसी ट्रिक्स आने लगेंगी। ऐसी ट्रिक्स जितने भी टॉपर्स होते हैं सभी के पास ऑटोमेटिक जनरेट होती रहती है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से ट्रिक्स के कारण कुछ ट्रिक्स उनको टीचर्स बताते हैं, कुछ उनके मन में खुद से आती है। जब कुछ ट्रिक देखते हैं तो खुद से उनके मन में दूसरे टॉपिक्स में भी ऐसा दिमाग चलने लगता है, तो उससे वो एग्जाम में अपना काफ़ी टाइम बचा लेते हैं और बड़े से बड़े क्वेश्चंस कर देते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जो JEE एडवांस में आते हैं, पहले एम्स में भी आते थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन ही उनको आगे निकाल देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कल मुझे पता है कि आप लोगों का एक मेजर टेस्ट है, इसलिए इस वीडियो को आज मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ। और अब से मैं जो भी स्टूडेंट सही आंसर दिया करेंगे उनका नाम बताया करूंगा इस वीडियो में कि कल किसने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया। आज जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसके पहले एक और इंक्लाइंड एंगल वाला जिसमें अपोजिंग फोर्स भी लगा हुआ है, वो आपको सॉल्व करना है, उसका थीटा बताना है एंड कंटिन्यू मेहनत करते जाना है। बिल्कुल भी आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नीट और JEE में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए एंड कमेंट में इस बार आपको मुझे आंसर के साथ साथ
हमारी वीडियो सीरीज का आज 3rd डे है, तो आपको ये बताना है कि वीडियो सीरीज कैसी चल रही है, इसमें अगर कोई कमी है तो आप उसको लिख के भेजिए, अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसको आप लिख के भेजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।